आपने भूत प्रेतों और चुड़ैलों की हजारों कहानियां जरूर सुनी होंगी और उन सभी कहानियों ने आपको डरा दिया होगा। लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वह आपको कई रातों तक सोने नहीं देगा, क्योंकि यह मसूरी के कुछ असली भूतों के बारे में है। हाँ, यह विश्वास करना कठिन है कि इतना सुंदर, सुरक्षित और हानिरहित दिखने वाला बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन का एक अनछुआ स्याह पक्ष भी है। आइए जाने मसूरी की इन अनसुनी गलियों के पीछे की हकीकत, जिसमें कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें अकेले ही छोड़ देना बेहतर है। सिस्टर्स बाजार के करीब लंढौर में एक खाली घर है जो स्थानीय लोगों के अनुसार प्रेतवाधित है। वह घर तो रहा नहीं, लेकिन उस टूटे फूटे घर का एक ही कंकाल पड़ा है, कहीं हरे भरे जंगलों में छिपा है। आप कई साहसिक चाहने वालों को मसूरी के प्रेतवाधित घर के लिए पूछेंगे, क्योंकि यह उन लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है जो वास्तविक भूतों का सामना करना चाहते हैं। यह मसूरी की वह जगह है जहां कई लोग रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। हत्याएं हुई हैं, अजीब दुर्घटनाएं हुई हैं, और क्या नहीं। यह मसूरी में एक बिल्कुल मनहूस जगह है जहां अतीत में घातक चीजें हुई हैं। यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी नकारात्मक ऊर्जा से भरी इन प्रेतवाधित खानों के पास जाना पसंद नहीं करते। लोगों ने इस क्षेत्र में चीखें, आवाजें और अस्पष्ट दृश्य देखे हैं। परी टिब्बा या परियों की पहाड़ी मसूरी में और स्पष्ट कारणों से काफी बदनाम जगह है। रस्किन बॉन्ड की कई किताबों में इस जगह का जिक्र है। प्रसिद्ध वुडस्टॉक स्कूल के करीब स्थित पहाड़ी कुछ अस्पष्ट कारणों से बिजली गिरने और असामान्य गतिविधियों के लिए काफी प्रवण है। स्थानीय लोग दो प्रेमियों की कहानी सुनाते हैं जो पहाड़ियों के जंगल के अंदर ही मर गए थे और अब वे उस जगह पर रहते हैं। सूरज ढलने के बाद जंगल के अंदर जाने की सलाह नहीं दी जाती है। तो अगर आप अनगिनत रातों की नींद हराम नहीं करना चाहते हैं तो मसूरी की इन प्रेतवाधित जगहों से बचें। लंबी देहर खदान। लंबी देहर खदान के बारे में एक बहुत ही डरावनी और दर्दनाक कहानी है जो सिर्फ मसूरी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। एक बहुत ही रोचक कहानी है जो लोग सभी आगंतुकों को सुनाते हैं। यह प्रेतवाधित क्या है? चूना पत्थर निकालने के लिए यहाँ की खानें बहुत लोकप्रिय थी। कहा जाता है कि इस स्थान पर लगभग 50,000 श्रमिक खनन कर रहे थे। उन्हें सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं दिए गए थे और यहाँ का वातावरण बहुत ही समस्याग्रस्त हो गया। इन लोगों का दम घुटने लगा और उनमें से कुछ बीमार पड़ने लगे। अस्वास्थ्यकर और जहरीले वातावरण के कारण ऐसा होने लगा। समय के साथ साथ लोगों की खांसी में खून निकलने लगा और कुछ ही दिनों में यहाँ लगभग 50,000 मजदूरों की एक साथ मौत हो गई। यहाँ क्या प्रेतवाधित होता है? खदानों के आसपास लोगों को प्रबल नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता रहा है। यहाँ आने जाने वाले किसी न किसी हादसे का शिकार हो गए। कहा जाता है कि खदान क्षेत्र बाद में कई लोगों की मौत का कारण बना। समय के साथ कार दुर्घटनाएं, ट्रक दुर्घटनाएं और कई अन्य चीजें यहाँ हुई हैं। यदि आप स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो वे सख्ती से आपको इस जगह से दूर रहने के लिए कहेंगे। और यही वजह है कि लंबी देहर माइंस को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। चलो मसूरी के कुछ या भुतहा जगहों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में मुझे अपने शायद ना सुना हो। सेवॉय होटल।
यहाँ गुमशुदगी की कोई शिकायत या दुर्घटना दर्ज नहीं की गई है, लेकिन होटल मसूरी के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यह प्रतिवादित क्या है? वर्ष 1911 में अपने समय में ब्रिटेन की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक मैडम फ्रांसिस गार्नेट ओरमे ने यहाँ का दौरा किया था। वह अपने होटल के कमरे में मृत पाई गई, जो अंदर से बंद था। यह ज्ञात था कि उसे एक जहरीला पाउडर स्ट्राइकिन से जहर दिया गया था। इस घटना के बारे में अजीब बात यह थी कि उसके शरीर का निरीक्षण करने वाले फोरेंसिक डॉक्टर को भी उसी पाउडर के साथ रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया था। यहाँ क्या होता है? लोगों ने दर्ज किया है कि उन्हें आधी रात के बाद अचानक, लगातार और जोर से दरवाजे पर धमाका होता है। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने एक महिला को खौफनाक पोशाक में दालान में चलते देखा है। लोगों का कहना है कि वह अभी भी अपने कातिल की तलाश कर रही है, लेकिन यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इसे मानना है या नहीं। मुलिंगार हवेली। यह एक बार एक प्यारी जगह थी जहां एक आयरिश कमांडर शांति से रहता था, लेकिन अपने कर्तव्यों से निवृत्त होने के बाद यह स्थान बंजर में बदल गया। क्या यह सेनापति के भूत के कारण है? आपको व्यक्तिगत रूप से इसका पता नहीं लगाना चाहिए। यह प्रतिवादित क्या है? सबसे पहले तो यहाँ के लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली कोई निश्चित कहानियाँ नहीं है। चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इस हवेली को बनाने वाले कैप्टन यंग यहाँ से गए ही नहीं, और उसने हमेशा के लिए कोसते हुए हवेली में आत्महत्या कर ली। लेकिन कस्बे में परस्पर विरोधी कहानियां हैं, जहां कुछ का कहना है कि यहाँ की सभी भूतिया गतिविधियां सिर्फ धोखा है और कुछ नहीं। यहाँ क्या प्रतिवादित होता है? जो लोग इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त है कि मुलिंगार हवेली भुतहा है, उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने एक घुड़सवार को देखा जो हवेली का चक्कर लगाता है। वह इसे ऐसे संभाल कर रखता है जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वह नहीं चाहता कि कोई उसके हाथ लगे। जो भी हो, हम सुझाव देते हैं कि रात के दौरान यहाँ न जाएं, क्योंकि यह मसूरी की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। सिस्टर बाजार। लंढौर में एक और प्रतिवादित जगह, यह मसूरी की अभिशप्त भूमि है या क्या? सिस्टर्स बाजार मसूरी की सबसे भुतहा जगहों में से एक है। यह कोई अफवाह नहीं है, क्योंकि आसपास रहने वाले लोग यहाँ होने वाली असामान्य गतिविधियों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। यह प्रतिवादित क्या है? यहाँ क्या हुआ इसके बारे में कोई स्पष्ट कहानी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि बाजार की हवेली वह जगह थी जहाँ 2 ब्रिटिश बहनों के साथ बलात्कार किया गया था और उन्हें छोड़ दिया गया था। कुछ का कहना है कि यह एक बूचड़खाना था जहां बहुत से लोग मारे गए थे। कोई स्पष्ट कट कहानी नहीं है जो जगह का वर्णन कर सके। यहाँ क्या प्रतिवादित होता है? लोगों का दावा है कि उन्होंने हवेली के अंदर और आसपास कई जगहों पर 2 महिलाओं का भूत देखा है। आमतौर पर यह ट्रेकर्स हैं जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं, क्योंकि हवेली एक खूबसूरत ट्रेक के रास्ते में आती है। लेकिन इस जगह के बारे में जो सच है वह काफी असाधारण है। परी टिब्बा। परी टिब्बा मसूरी में एक लोकप्रिय स्थान है, इसलिए नहीं कि यह सुंदर या प्रतिवादित है, बल्कि इसलिए कि इसे रस्किन बॉन्ड की कई कहानियों में जगह मिली है, और साथ ही यह स्थान मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ प्रतिवादित भी है।
परी टिब्बा के बारे में लोग कुछ कहानियां कहते हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय एक प्रेम कहानी है। यह प्रतिवादित क्या है? कहा जाता है कि एक दंपति यहाँ आए थे और बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिनों बाद उनके जले हुए शव बरामद किए गए और तब से इस जगह को उनके भूतों का अड्डा कहा जाता है। लोगों ने जगह के आसपास असामान्य गतिविधियों की एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। यहाँ क्या प्रतिवादित होता है? यहाँ से कोई घातक पंजीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, कई लोगों ने यहाँ से गुजरते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। रोना और मदद मांगना, इस तरह की एक नर और मादा आवाज भी यहाँ सुनाई देती है।